नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी में एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा में सांसद हैं। पार्टी में रह करके वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बहुत ही मजबूत जोड़ी मानी जाती है, उनके खिलाफ भी वार करने से नहीं चूकते हैं। हाल के दिनों में वो मोदी सरकार को लेकर के काफ़ी हमलावर हुए हैं। पहले वो हमला करते थे, लेकिन परोक्ष रूप से करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्श दिया करते थे। लेकिन इन दिनों वो बख्श नहीं रहे, अभी भी कर रहे हैं परोक्ष हमला ही, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था नितिन गडकरी को लेकर के कि ये जो क्राइसिस चल रही है, इसका मैनेजमेंट के लिए टास्क फोर्स बना करके उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। उनकी बात नहीं मानी गई। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दी, जिसको लेकर के फिर उन्होंने तंज कसा है कि अब तो गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई। मैंने तो सरकार के में ही एक टास्क फोर्स बनाने की बात की थी, यानी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के हमला। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी हैं, पहले विदेश सचिव रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री का ही था। उनको जब वो मीटिंग के लिए बाहर गए तो उनको के लिए ट्वीट किया कि उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। खैर, ये अभी चल ही रहा था। इसी बीच गुजरात का एक अखबार है गुजरात समाचार, उसने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक किया। ये जो कोविड की व्यवस्था चल रही है, इसको लेकर के उन्होंने उस गुजरात समाचार की कटिंग को उठाई और ट्वीट किया कि अब तो गुजरात का अखबार भी ऐसे अटैक कर रहा है। हिरेन जोशी कहाँ है, उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। हिरेन जोशी के बारे में माना जाता है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, ट्वीट के बाद उस पर रिएक्शन शुरू हो गया और लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि यदि आपको वहाँ की डेमोग्राफी नहीं पता है, वहाँ के माहौल के बारे में नहीं पता है, तो बता दें कि गुजरात समाचार आज से नहीं हमेशा से मोदी की खिलाफत करता रहा है, क्योंकि मोदी ने उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। खैर, ये तो वहाँ की गुजरात की बात रही। फिर उसी में ये भी क्वेरी होने लगी कि आखिरकार ये सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो इतने हमलावर क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी कि ये जो सोशल मीडिया वाले आईटी सेल है ना बीजेपी का, वो मुझे टारगेट करता है। उसमें उन्होंने नाम भी बताया था कि इसको देखिए ज़रा, शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए जो है और वो ज़्यादा दुखी हो गए। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी बार बार ये अटैक क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में ले चले तो जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब ये यूपीए सरकार को लेकर के काफ़ी हमलावर थे और बहुत सारे मामलों को कोर्ट में लेकर के गए थे, जिसकी वजह से यूपीए सरकार एक तरह से नीतिगत रूप से वो उसको पैरालिसिस हो गया था और अटैक करने में या उसको कमज़ोर करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। पहले ये बीजेपी में नहीं थे, आरएसएस के दबाव में बीजेपी में आए और फिर नामांकित राज्यसभा सदस्य बने। और अभी भी उनको जो है अप्रैल 2016 में ये सदस्य बने थे। 5 साल पूरे हो गए हैं, 6 साल के लिए ये कार्यकाल होता है। तो उसी सोशल मीडिया के रिएक्शन में ही ये बात आ रही है कि कहीं सुब्रमण्यम स्वामी को ये तो नहीं चिंता हो रही है कि अगला टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसी को लेकर के अब अटैक किया जा रहा है ताकि कोई मनाए, कोई बताए कि नहीं आप शांत रहिए और आपके लिए सोचा जा रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी अपने बातों के कह सकते हैं धनी है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या स्टैंड लेंगे, ये वही जानते हैं और कोई बता नहीं सकता। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से उनके इस हिरेन जोशी को अब की बार उन्होंने टारगेट किया है, उसके पहले आईटी सेल को टारगेट किया था, जो रिएक्शन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा ये कर रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी इस समय अपने लिए ज़्यादा चिंतित हैं। अब कितना चिंतित हैं या कुछ आगे की वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल इस पूरे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।